बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और तस्दीक़ों के साथ। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर आ गई। शायद इस खबर के असरात तो अच्छे ना हों। भारत का मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तानी का इलेक्शन कल हो रहा है, जिसकी आज इलेक्शन मुहिम ख़त्म हो गई, जिसमें पीपल्स पार्टी नून लीग को खुलकर खेलने दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को उधर जाके इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाने दी गई। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से खदशा जाहिर किया कि ये धांधली करेंगे। दूसरी तरफ बड़ी खबर जो मैंने आपको गुजारिश की थी, आज़ाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला का अहम नोटिफिकेशन जारी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलंदम तंजीम करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फिर बताता हूँ, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलंदम करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशत गर्दी के एक्ट 2014 के तहत कलंदम करार दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रेसिक्वाइड ऑर्गेनाइज़र करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करना में मुलव्वस पाई गई है। नोटिफिकेशन में यह दावा किया गया। महकमा दाखिला के मुताबिक तंजीम अवाम को खौफजदा करने और माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलव्वस है। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत के फ़रोग देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर की इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलंदम करार दिया गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर लिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कलंदम करार दिए गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, इस पर बड़ा रिएक्शन है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ ही महकमा दाखिला की तरफ से जिसे कलंदम करार दिया गया है, कश्मीर एक्शन कमेटी ने 9 तारीख को एहतजाज जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलंदम करार दिया गया। इसने 9 तारीख को यौम जनून मिलाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जो महाजर की 12 सीटें हैं ये ख़त्म नहीं की जा रही, हमारे साथ कमिटमेंट की वायलेशन की गई है। नाज़रीन, ये बड़ा फैसला कलंदम करार देना को कुछ लोग ख़तरनाक कह रहे हैं और कुछ लोग हालात की मजबूरी कह रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान उनके साथ मोहब्बत करता है और ओवरसीयर्स पाकिस्तानी दुनिया में बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के हमारे भाई, पाकिस्तान के साथ हमारा दिल धड़कता है उनका, और हमारा भी दिल उनके साथ धड़कता है। इस मामले को कमेटी को और हुकूमत को भी चाहिए कि एमिकेबली हल करे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ ही 9 जून को 3 दिन पहले यौम जनून 9 जनून को मनाने का ऐलान किया था और कहा था कि तमाम लॉन्ग मार्च में शुरका अफराद खाने पीने का सामान साथ लेकर आए, कोई बंदा निकाब नहीं पहनेगा, पुरअमन रहा जाएगा, कोई सोटी कोई पत्थर हाथ में नहीं रहेगा, कोई असला हाथ में नहीं रहेगा, बाज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया। उन्होंने कहा तंजीम में हुकूमत और तंजीमों हसास अहम अदारों के बारे में कोई नामनासब गुफ्तगू नहीं की जाएगी, सिर्फ अपने मुतालबा तक महदूद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा था कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, तोड़ फोड़ नहीं करनी। उन्होंने कहा कि अगर शरपसंद कोई जुलूस में आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई शख्स भी अपने चेहरे को नकाब से नहीं ढांपेगा, कानून का एहतराम करेगा, पुरअमन एहतजाज करेगा। इस पूरे वादे में बाज़ाब्ता एक ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया गया था और उनके शौकत नवीद मीर ने इस सिलसिले में कहा था कि पुरअमन रहा जाए,
जबकि इसी सिलसिले में गुज़श्ता रात लेट गए जम्मू कश्मीर हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने जो ऐलान किया था कि इसे कलंदम करार दे दिया गया है, इससे पहले हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने 27 जुलाई को जम्मू कश्मीर के इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। आज़ाद कश्मीर के 27 जुलाई को इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी कर दिया था और उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा था कि कागज़ जमा कराने की तारीख, कागज़ वापसी की तारीख, निशाना तलाट करने की तारीख दे दी गई थी। नाज़रीन, ये सूरत हाल उस वक़्त आई कि जब 7 तारीख यानी कि कल के रोज़ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, जहां तरीके इंसाफ यानी कि इमरान खान जो डयाला जेल में कैद हैं, बानी पीटीआई, उन्हें 6-7 महीने से उनकी फैमिली को उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उनकी आंख की बिनाई 85% चले गई। उनकी अहलिया बुशरा बीबी की आंख की बिनाई भी 85% चले गई हुकूमती ऐलानात के मुताबिक, और 4 दफ़ा उन्हें मुख्तलिफ औकात में फैमिली और ज़ाती मुआलजीन को एतमाद में लिए बगैर हस्पताल में ले जाया गया और वहाँ उनका ट्रीटमेंट किया गया। एक तरफ साथ गिलगित बल्तिस्तानिया में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पीटीआई के सदर जुनैद अकबर खां को गिरफ्तार किया गया और फिर सूबा बदर किया गया। उसके बाद असद कैसर जो साबक स्पीकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया। सलमान अकरम, राजा नईम पचौता और दूसरी क़यादत को जाने नहीं दिया गया। जबकि नवाज शरीफ जो खुद यास्मीन राशिद से हार गए थे, उधर जाके कहते मुझे देश क्यों निकाला, और अवाम को कहा कि आपसे शिकवा है। नवाज शरीफ साहब, डील तो मुशर्रफ दौर में आप खुद करके गए थे, अवाम को आप बताएं कि आपको क्यों निकाला गया। क्या जब मुशर्रफ के साथ डील करके गए थे, गौस अली शाह अल्लाह जन्नत नसीब करे जो मुस्लिम लीग सिंध के सदर थे, उन्होंने मुझे खुद वाक़या सुनाया कि जब शहबाज शरीफ जाने लगे तो उन्होंने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, गौस अली शाह को उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं आधे घंटे तक आ रहा हूँ। तो फिर स्पेशल चार्टर्ड प्लेन पर आप लंदन चले गए। तो आप आवाम से कह रहे हो कसूरवार आप, और इमरान खान की हुकूमत में प्लेटलेट्स आपने कहा मेरे नीचे ऊपर हो रहे हैं। हम सर्विस अस्पताल में 7 डॉक्टरों को पूछते थे, लेकिन प्लेटलेट्स की नीचे ऊपर की आप दे रहे थे, और अदालत को आपने 50 रुपये का एफिडेविट कराया और 4 साल वापस नहीं आए। तो आप आवाम को बताएं कि दोनों मरतबा जब आवाम ने आपको मुंतखब कराया था, यहाँ इलेक्शन धांधली वाले थे, तो आप छोड़ के क्यों गए? क्या आवाम से ये सवाल बनता है? डील आप करें, आपकी फैमिली वाले पावे पकाने वाले, आलू गोश्त पकाने वाले, भिंडियाँ पकाने वाले, सैकड़ों या दर्जनों ट्रंक साथ ले जाने वाले, अटैची केस ले जाने वाले, आप मुशर्रफ दौर में रॉयल फैमिली सऊदी अरब में गए और दोबारा लंदन गए और 4 साल बाद आए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट से आप सजा याफ्ता थे। आप पहले सर्विस अस्पताल में गए कि मेरे प्लेटलेट्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, और मैं खुद 10 डॉक्टरों से मिला, उन्होंने कहा हमें तो खुद नहीं पता ये रिपोर्टें प्लेटलेट्स के नीचे ऊपर कौन गिरा रहा है। तो फैसल वाडा सेनेटर जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि प्लेटलेट्स नीचे गिरने की रिपोर्ट्स उनके घर तैयार हुई है। तो आप आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तानिया की मासूम प्यारे मोहब्बत करने वाले, प्यार बांटने वाले लोगों से क्या सवाल करते हो? क्या पंजाब की आवाम को बताएंगे कि आपको मुशर्रफ दौर में आपको सऊदी अरब ने डील करके किया? क्या जब उन्होंने 10 साल का मुआहदा दिखाया था, क्या वो झूठा था? क्या जब कमर जवेद बाजवा ने आपको रेस्क्यू करने निकाला, आप ही के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने खुद कहा था कि नवाज शरीफ को हुकूमत या अदालतों ने लंदन नहीं भिजवाया, कमर जवेद बाजवा ने बुलाया था। वही कमर जवेद बाजवा जिसको आप कह रहे थे 2018 के इलेक्शन में उसने धांधली किया, हमारा असली अदारों से मुकाबला था, नवाज शरीफ मैटर, इमरान खान मैटर नहीं करता था। इमरान खान मैटर नहीं करता तो फिर आपने प्लेटलेट्स नीचे ऊपर क्यों गिराए? अगर आप बीमार थे तो अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे। अब भी आप जनीवा चले गए हैं, अब बता दें कि आप वैसे सैर करने गए हैं, सेहत का इलाज कराने गए हैं, तो अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, और आपके साथ पाकिस्तान के हर बीमार को सेहत तंदुरुस्ती दे, और पाकिस्तान के लोगों को भी ऐसा इलाज मिले जैसे आपके मुलाजमों को मिलता है। नाज़रीन, एक तरफ तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की कमीशन एक्शन कमेटी ने 9 जून को इत्तेहाद का ऐलान किया, और बाद जिसको रोकने के लिए वफाकी हुकूमत से हुकूमत ने नफरी तलब कर ली है, हज़ारों की तादाद में नफरी भेज रही है। हुकूमत से आज़ाद जम्मू कश्मीर कमेटी ने आज से साल पहले मुआहदा किया था कि 12 महाजरीन की ख़त्म की जाए, ये नशिस्तें ख़त्म की जाए। ये हुकूमत अवाम के वहाँ वोटों पर डाका मार कर 12 लोग पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ते हैं, चंद वोट लेते हैं और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाते हैं। नशिस्तों के मानने से पहले तो हुकूमत ने कमिटमेंट की, फिर बाद में कहा नहीं आधी मानते हैं,
इस वक्त नाज़रीन दूसरी तरफ नवाज शरीफ जनीवा चले गए हैं। एक तरफ तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम चलाते हैं जहां असद कैसर नहीं जा सके, सेल अफरीदी नहीं जा सके, मुस्लिम लीग नून की क़यादत गई, बिलावल भुट्टो ने तकरीरें की और उन्होंने अवाम को कहा कि आप 45 का बंदोबस्त आप कर लो, 47 मैं मैनेज कर लूँगा। तो बिलावल भुट्टो साहब ये बता दें, सिर्फ 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान में फार्म 47 जाली किस किस के पास हैं और फार्म 45 असली किस किस के पास है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने खुद कहा कि तीनों सीटों से इस्लामाबाद से मोहतरम पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग जीते थे। और अगर लियाकत चट्ठा का आपको बयान याद हो, उन्होंने कहा पिंडी डिवीज़न में सारी की सारी पीटीआई के हमायत याफ्ता इमरान खान के नाम लेवा जिनका निशान छीन लिया गया था वो जीते हैं और मैंने धांधली किया और उन्होंने फायद ईसा पर भी इल्ज़ाम लगाया था। क्या इस चीज़ की इंक्वायरी की गई? लियाकत चट्ठा जो कमिश्नर रावलपिंडी था किसके कहने पर धांधली की? फार्म 47 किसने बनवाए जाली? आरओ को नवाज शरीफ के हल्के और यास्मीन राशिद का जो मुकाबला हो रहा था उसका आरओ रात को किसने चेंज किया, क्यों चेंज कराया गया, फार्म 47 में क्यों बना, उसमें वोटों का फ़र्क 48,000 से ज़्यादा कैसे आ गया? तो क्या कश्मीर एक्शन कमेटी को जो आपने कलंदम करार दिया है, क्या इस वजह से दिया है आपने कि इस कमेटी ने 9 जून को एहतजाज का ऐलान किया था, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और कहा था खाने पीने का सामान लेकर आ रहे, घरों में सामान शिफ्ट करें, कोई बंदा मुंह पर मास्क नहीं पहनेगा, कोई हाथ में सोटी नहीं रहेगा, कोई असला नहीं रहेगा, ज़ाब्ता अखलाक जारी किया। ऐसे में ऐसी तंजीम को कलंदम करार देना और जो माजी में दहशत गर्दी में मुलव्वस रहे उन्हें खोलना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे स्ट्रेस हालात में आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इलेक्शन का ऐलान करना भी नहायत नामुनासिब लगता है। ऐसा लगता है कि हुकूमत जानबूझकर ऐसी गलतियां कर रही हैं जिसकी अवाम और पाकिस्तान की माशी तबाही की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक सूरत हाल है। 27 जुलाई को क्या इलेक्शन हो सकते हैं? ऐसे मौके पर यह शेड्यूल जारी करना क्या हुकूमत की दानिशमंदी है? क्या हुकूमत कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर रही? क्या इसके पसे पर्दा रहने वाले लोग इससे ऐसी गलतियां तो नहीं करा रहे? दोस्तों, ये खबरें सुनेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा जो मैंने खबरें गुजारिश की हैं। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तानिया का इलेक्शन खुद बिलावल भुट्टो के मुताबिक लूटा जा रहा है, वोटर लिस्ट तब्दील की गई है, आरओ के तब्दील किए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग को सपोर्ट की जा रही है। बिलावल भुट्टो तो ये कह रहे हैं नून लीग को सपोर्ट की जा रही है, पीपल्स पार्टी जीत रही है। उन्होंने तो नून लीग को अपने काफिले में शामिल होने की दावत दी है। ऐसी संगीन सूरत हाल में क्या एक आज़ाद कश्मीर जहां एक सख्त तशवीशनाक सूरत हाल है, ऐसा रिस्क लेना हुकूमत की अक्लमंदी होगी? मेरे ख्याल में तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और हमारे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की कमेटी, कश्मीर एक्शन कमेटी है, इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए नाज़रीन, क्योंकि इस वक्त इत्तेहाद पाकिस्तान में ज़रूरी है। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई और गिलगित बल्तिस्तानिया में एक दूसरे के खिलाफ टोपी ड्रामा कर रहे हैं, फ्रेंडली अपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हें दोनों को पता है कि अगर ये दोनों ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन शफाफ हुए तो पीटीआई के हमायत याफ्ता गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आराम से हुकूमत बना लेंगे और उन्हें हुकूमत इस हालात में ये अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो इलेक्शन चुराने की तैयारी कर रही है, यानी इस्लामाबाद में गले मिलते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उधर पीटीआई 10 जून को उसने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया कि अगर जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन हम एहतजाज करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी ने 8 जून 2026 को पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है इस्लामाबाद में कि वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियन यानी कि सेनेटर, एमपीए, एमएनए 8-10 जून पर एहतजाज करेंगे, पार्लियामानी पार्टी करेगी, एमपीए, एमएनए, तंजीमी उहदेदार, यहाँ आवाम को भी शिरकत दी जाएगी, जिस पर शेख वकास अकरम पर सख्त तनकीद की जा रही है कि वो जब से मुंतहिब हुए हैं और अपने मंजरनामे से गायब हैं, सिर्फ मीडिया पर आकर बयान देते हैं और आज तक एक सेकंड के लिए जेल में नहीं गए। सेल अफरीदी ने तो अपने आप को कई दफ़ा ख़तरनाक हालात में डाला, यानी कि लाहौर में आए और उन्हें धक्के दिए गए, उनके वो जुर्वाम में गए, सिंध में गए, गो कि वो मंडम नहीं बना सके जो वो बनाना चाहिए था।
लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ तो इस आज़ाद जम्मू कश्मीर कमेटी को कलंदम करार दिया, दूसरी तरफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सीजे के पास भी गई है और कहा है कि ये जो 12 महाजन रिश्तों की ख़त्म करें, ये आइनी काम है, ये ऐसे नहीं हो सकता। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया है। लगता है कि हुकूमत ने हर हाल में टकराव की पॉलिसी पर जहन बना लिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होते होते फिर ताहीर का इस्तकबाल हो गई। इसके बहाने में पाकिस्तान ईरान की फ़ौजी क़यादत हो, मुज्तबा आयतुल्लाह ख़ामनेई हो, बाकर बालिकाफ हो या अब्बास अरगची हो या उनके प्रेसिडेंट मसूद हो, वो कह रहे हैं कि ईरान अब जहाँ जहाँ अमेरिकन बेस से हमला हुआ तो पहले से ज़्यादा जवाब देंगे और उनके रडार पर, उनके बैलिस्टिक मिसाइल पर और ड्रोन, इसराइल की तमाम तवानाई के प्रोजेक्ट, उनके एटमी प्रोजेक्ट सारे उनके निशाने पर हैं। और वो उन्होंने 3500 से ज़्यादा शहादतें इसलिए नहीं दी कि ईरान और अमेरिका अपनी मनपसंद तरीके से डरा धमका के ईरान से मान लें। उन्होंने कहा हम पर सेंक्शन फौरी तौर पर ख़त्म की जाए, 100 से लेके 120 अरब रुपया उनका जो फ्रीज़ किया गया उसे रिलीज़ किया जाए और ईरान पर से तमाम पाबंदियाँ उठाई जाए। और उन्होंने गारंटी दी है कि वो एटम बम ना बना रहे थे, ना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि सेल ऑफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब अग्रेसिव मूड में लग रही है। वो कह रहे हैं कि हमें बार बार ट्रक की बत्ती पे पीछे लगा रहा है। कभी ये खबर छोड़ देते हैं कि इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात की गई है अहम शख्सियात ने, लेकिन हमारी जब भी बात हुई तो उन्होंने पीटीआई के 2-3 लोग जो इमरान खान के बहुत करीब और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, आज भी इमरान खान बानी पीटीआई जो डयाला जेल में बंद है, जिसकी मुलाकात 6-7 माह से बंद की गई है, उन्होंने कहा कि ये सारे जो कहते हैं कि इमरान खान को डील की ऑफ़र हुई, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने ये नहीं बताया कि इमरान खान डील मानने पर राज़ी ही नहीं है। उन्होंने डील मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने नए इलेक्शन मांगे हैं। उन्होंने कहा ये आधी बात बताते हैं, पूरी बात नहीं बनाते। इमरान खान को ऑफरें 5 दफ़ा की गई हैं कि मुल्क से बाहर चले जाए, सियासत से किनारा कशी कर लें, इस हुकूमत को 2029 तक चलने दें। पर इमरान खान का पहले दिन था कि मैं जेल की गुलामी की डील के जेल में मरने की मौत को तरजीह दूंगा। इसी वजह से वो सख्त बीमार हुए और एक दफ़ा हस्पताल जाने का उन्होंने नहीं कहा। अब 8 जून को पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पार्लियामेंट जाती है, पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलाम है, और 10 जून को अगर बजट पेश किया जाता तो पीटीआई वहाँ हालात गर्म करती है। एक तरफ 7 जून को, अगर 7 जून को गिलगित बल्तिस्तानिया में इलेक्शन का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई, चाहे पीपल्स पार्टी से की जाए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सीटें की जाए या नून लीग की जाए, तो आवाम का लावा, आवाम का गमो गुस्सा उनके बयानात से जाहिर होता है। जो गैर जानिबदार हल्के हैं वो कह रहे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तानिया में बहुत गुस्सा, उन्हें ताकत से दबाया जा रहा है। हुकूमत से एक ही गुजारिश है कि खुदा के लिए मुतालबात के रास्ते जाया जाए। कभी आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी कलंदम करार दे रहे हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अदारों से प्यार करते हैं। इसके बावजूद नाज़रीन, अगर इन्होंने ये ना किया तो दूसरी तरफ मेरे ज़हन में एक फ़ौरन सवाल आया है कि इत्तेहादी कौन है? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग फ्रेंडली अपोजिशन खोल कर अपनी आधी सीटें गिलगित बल्तिस्तानिया की बांटेंगे? अगर ऐसे में गिलगित बल्तिस्तानिया के लोग 7 तारीख को फार्म 47 के ख़िलाफ़ जाली बाहर आ गए और पोलिंग स्टेशनों तक आ गए और उन्होंने फार्म 47 जारी ना करने दिया गया और रिटर्निंग अफसरों पर अपने वोट का पहरा दिया और उन्होंने कहा जिसको वोट डाला उसके मुताबिक नताया जाए। और साथ ही 9 तारीख को आज़ाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च होगा तो सियासी हालात कशीदगी की तरफ जाएंगे। माशी तबाही के ज़िम्मेदार मौजूदा हुक्मरान है। तमाम माशी एक्सपर्ट, डॉक्टर हफीज़ हो, कैसर बंगाली हो, सलीम साहब हो, डॉक्टर सलीम साहब हो या डॉक्टर इश्तियाक साहब हो, वो कहते हैं माशी तबाही के दहाने हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्क को ऐसे दोहराए में खड़ा कर दिया जहां बंद गली में आ गए हैं। कोई मुल्क हमारे साथ तजारत नहीं करता। बिजली और गैस की महंगी कीमतों की वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में बीट नहीं कर पा रहे और इसी वजह है कि कभी पंजाब की हुकूमत पे मुकदमे दर्ज है। दूसरी तरफ नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि तजारती खसारा पहले 11 माह में, पाकिस्तान का तजारती खसारा पहले 11 माह में सिर्फ 34 अरब 76 करोड़ डॉलर हो चुका है। पहले 11 माह में तजारती खसारा 34 अरब 76 करोड़ डॉलर हो चुका है और 17.48 तजारती खसारा
में इजाफा हुआ है, 17.48 तजारती खसारे में इजाफा हुआ है। ऐसे में बिजली और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर नाजरीन आवाम के लिए क़यामत टूट रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर हुकूमत पहुंच चुकी है कि कश्मीर एक्शन कमेटी को 9 जून के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में फोर्सेस पहुँचाना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस पहुँचा रही है। बेहतर तो ये है कि आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, कोई भी सूबा हो, हम सब पाकिस्तानियों का है। खुदा के लिए ताकत के बेजा इस्तेमाल को, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क के अदारे भी हमारे हैं, अदलिया भी हमारी है, फौज भी हमारी है, हुकूमत भी हमारी है, अपोजिशन भी हमारी है, लेकिन 25 करोड़ अवाम भी आपकी जिम्मेदारी है हुक्मरानों। उनकी जानो माल की हिफाजत, उनको तालीम देना, उनको सेहत देना, उनको रोज़गार देना। अगर लाखों लोग डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, IT के इंजीनियर, किसान, मजदूर, हर तबका फ़िक्र का आदमी पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है तो हुकूमत को अपने गिरेबान में झांकना होगा। हर चीज़ को ताकत से कुचलना और माशी तबाही, 1,000 खरबों डॉलर के मकरूज और ज़्यादा पैसा सूद में देने वाली हुकूमत तरक्की नहीं कर सकती। हमें अपना ज़्यादा कर्जा इंटरेस्ट का सूद में वापस देना पड़ता है। अगर हमारी एक्सपोर्ट में बेहतरी नहीं आ रही, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, एप्टमा बंद हो रही है, टेक्सटाइल बिल बंद हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो रही है, FBR अपना हदफ पूरा नहीं कर पा रही, छोटे ताजरों पर टैक्स लगाया जा रहा है और अशराफिया जो खरबों रुपए के मालक है, अरबों खरबों डॉलर के मालक है, उनसे टैक्स ले और गरीब पर उन्हें तालीम, सेहत, रोज़गार और इंसाफ की सहूलतें दे, वरना ताख़ीर हो जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हाँ, भारतीय प्रोपेगेंडे को बिल्कुल रिजेक्ट किया जा रहा है। भारत इस वक्त, पिछले साल जो पाकिस्तान ने 10 मई को 2025 में भारत को शिकस्त दी कि उसकी शिकस्त के ज़ख़म लगता है, अभी तक नरेंद्र मोदी और भारतीय फ़ौज पर लगे हुए हैं। वो घाव अभी तक उन पर मक्खियाँ बैठ रही हैं और वो चीख रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।